ज्ञान दो प्रकार का होता है, विषयगत ज्ञान और आत्मगत ज्ञान। एक तो विषय का ज्ञान है और दूसरा स्वयं का ज्ञान है। और कोई आदमी चाहे लाखों चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वो स्वयं को नहीं जानता है तो वो अज्ञानी ही है। वो जानकार हो सकता है, पंडित भी हो सकता है, लेकिन वो प्रज्ञावान नहीं हो सकता। संभव है कि बहुत जानकारी इकट्ठी कर ले, बहुत ज्ञान इकट्ठा कर ले, लेकिन उसके पास उस बुनियादी चीज का अभाव है जो किसी को प्रज्ञावान बनाता है। वो स्वयं को नहीं जानता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो एक ऐसे युवक की है जो आत्मगत ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक गुरु के पास पहुँचता है, और वो गुरु कैसे उसे रास्ता दिखाता है, यही इस कहानी में हमें सुनने को मिलेगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक युवक जिसका नाम श्वेत केतु था, अपने गुरु के घर से वापस अपने घर आया। उसने कई सालों के अभ्यास के बाद सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली थी और उसने उन सब में विशिष्टता हासिल की थी। गुरु जो भी ज्ञान उसे दे सके उसने सब संजो कर रख लिया था, और इससे वो बहुत अहंकार से भर गया था। जब वो अपने पिता के घर पहुंचा तो पहली बात जो उसके पिता ने पूछी वो थी कि तुम ज्ञान से बहुत भरे हुए मालूम पड़ते हो, और तुम्हारे ज्ञान ने तुम्हें बहुत अहंकारी बना दिया है। ये तुम्हारे चलने के ढंग से, जिस ढंग से तुमने घर में प्रवेश किया है, उससे प्रकट हो गया है। मुझे तुमसे एक प्रश्न पूछना है, क्या तुमने उसे जाना जो सबको जानता है? क्या तुमने उसे जाना जिसे जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है? क्या तुमने स्वयं को जाना? ये सुनकर श्वेत केतु ने कहा, लेकिन हमारे विद्यापीठ के पाठ्यक्रम में ये विषय था ही नहीं। हमारे गुरु ने इसकी कोई चर्चा नहीं की। मैंने सब जान लिया है जो जाना जा सकता है। आप मुझसे कुछ भी पूछें, मैं उसका उत्तर दूंगा। लेकिन आप ये क्या पूछ रहे हैं? ये तो कभी बताया ही नहीं गया। इसके बाद उसके पिता कहते हैं कि फिर तुम वापस जाओ, और जब तक उसे ना जान लो जिसे जानकर सब जान लिया जाता है और जिसे जाने बिना कुछ नहीं जाना जाता, तब तक घर मत लौटना। पहले स्वयं को जानो। श्वेत केतु वापस चला गया। उसने गुरु से कहा, मेरे पिता ने कहा है कि तुम्हें घर में नहीं आने दिया जाएगा। इस घर में तुम्हारा कोई स्वागत नहीं होगा, क्योंकि हमारे कुल में हम जन्म से ही ब्राह्मण नहीं होते। हम ब्रह्म को जानकर ब्राह्मण बनते हैं। हम ब्राह्मण जन्म से नहीं है, प्रामाणिक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हम ब्राह्मण होते हैं। तो जब तक तुम सच्चे ब्राह्मण ना हो जाओ, जो जन्म से नहीं ब्रह्म को जानकर हुआ जाता है, तब तक इस घर में प्रवेश मत करना। तुम हमारे योग्य नहीं हो। ये सब मेरे पिता ने मुझसे कहा है गुरुजी, इसीलिए अब आप मुझे वो ज्ञान सिखाएं। गुरु ने कहा कि जो भी सिखाया जा सकता है वो मैंने तुम्हें सिखा दिया है, और तुम जिसकी बात कर रहे हो वो सिखाया नहीं जा सकता। तो तुम एक काम करो, तुम बस इसके प्रति उपलब्ध रहो, इसके प्रति सचेत रहो, इसके प्रति खुले रहो। वो ज्ञान सीधे सीधे नहीं सिखाया जा सकता है। तुम सिर्फ खुले रहो और किसी दिन घटना घट जाएगी। तुम आश्रम की गायों को ले जाओ। आश्रम में बहुत गायें थी, कहते हैं 400 गायें थी। गुरु ने श्वेत केतु से कहा कि तुम गायों को जंगल ले जाओ और गायों के साथ रहो। विचार करना बंद कर दो, शब्द को छोड़ दो। पहले गाय बनो, गाय के साथ रहो, उन्हें प्रेम करो, और वैसे ही मौन हो जाओ जैसे गायें मौन होती हैं। और जब गायें 1000 हो जाएं, तब वापस आना। श्वेत केतु 400 गायों को लेकर जंगल चला गया। वहां सोच विचार का कोई उपयोग नहीं था। वहां कोई नहीं था जिसके साथ बातचीत की जा सके। उसका चित्त धीरे धीरे गाय जैसा होता चला गया। वो वृक्षों के नीचे मौन बैठा रहता, और ऐसे ही साल दर साल बीतते चले गए, क्योंकि वो तभी वापस जा सकता था जब गायें 1000 हो जाएं। धीरे धीरे उसके मन से भाषा विलीन हो गई। धीरे धीरे समाज उसके मन से विदा हो गया। धीरे धीरे वो मनुष्य भी मनुष्य नहीं रहा। उसकी आंखें गायों की आंखों जैसी हो गई। वो गायों जैसा ही हो गया। और इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, श्वेत केतु गिनना ही भूल गया, क्योंकि अगर भाषा विलीन हो जाए, शब्द जाल खो जाए, तो गिनना कैसा? वो गिनती भूल गया। वो भूल गया कि कैसे गिनती की जाती है। वो ये भी भूल गया कि वापस जाना है। तब गायों ने उससे कहा, श्वेत केतु, अब हम 1000 हो गई हैं, अब हम गुरु के घर लौट चलें।
गुरु हमारी प्रतीक्षा करते होंगे। श्वेत केतु वापस आया और गुरु ने दूसरे शिष्यों से कहा, गायों की गिनती करो। गायों की गिनती की गई और शिष्यों ने गुरु से कहा कि 1000 गायें हैं। गुरु ने कहा, 1000 नहीं, 1001 गायें हैं। वो एक श्वेत केतु है। श्वेत केतु गायों के बीच खड़ा था, मौन, शांत। ना कोई विचार था, ना मन था। वो बिल्कुल गाय की भांति शुद्ध और सरल और निर्दोष हो गया था। गुरु ने उससे कहा, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम अपने पिता के घर वापस चले जाओ। घटना घट गई, तुम अब मेरे पास क्यों आए हो? दोस्तों, हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान करने के बाद क्या उपलब्ध होता है। ये सब विचार और ये सब सवाल हमारे मन में चलते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में घटना तब घटती है जब चित्त में जानने के लिए कोई विषय नहीं रहता। तो तुम जानने वाले को जानते हो। जब मन विचारों से खाली होता है, जब एक भी लहर नहीं होती, एक भी बंधन नहीं होता, तब तुम अकेले होते हो, स्वयं होते हो। तब तुम्हारे अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। स्वभावतः तब तुम्हें स्वयं का बोध होता है। तुम पहली बार स्वयं से भर जाते हो। एक आत्म प्रकाश घटित होता है, आत्मबोध घटित होता है। ये प्रयोग थोड़ा कठिन है, क्योंकि विचार करने की आदत, विषयों से चिपकने की आदत, देखे जा सकने वाले और पकड़े जा सकने वाले विषयों की आदत इतनी गहरी है कि उससे मुक्त होने के लिए विषयों में और विचारों में फिर से ना पड़ने के लिए साक्षी होना पड़ता है। नेति नेति कहकर सबको हटा देने के लिए बहुत समय और सतत श्रम की जरूरत होती है। उपनिषदों की समस्त निधि का सारा निचोड़ इन 2 शब्दों में निहित है, नेति नेति। ये भी नहीं, ये भी नहीं। जो भी मन के सामने आए उसे कहो कि वो भी नहीं, ये भी नहीं। ये कहते जाओ और मन की सारी आकांक्षाओं को बाहर फेंकते जाओ, हटाते जाओ। इस मन के कमरे को खाली कर देना है, बिल्कुल खाली कर देना है। और उसी खालीपन में एक घटना घटती है। अगर कुछ भी रह जाएगा तो तुम उससे प्रभावित होते रहोगे और तब तुम अपने को नहीं जान सकोगे। तुम्हारी निर्दोषता विषयों में खो जाती है। विचारों से भरा मन बाहर भटकता रहता है। तब तुम स्वयं से नहीं जुड़ पाते। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।